हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम के लिए करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस, विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस ये आपका नाटक से संबंधित है। मतलब एक तरह पर लोगों को जागरूक करना है नाटक के प्रति। मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपको इंसान को होना भी चाहिए। ये जो ऑडियो ड्रामा दिवस को 30 अक्टूबर को, कब 30 अक्टूबर को ये दिवस को चुना गया है। 30 अक्टूबर को ये आपका विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस पूरे विश्व भर में यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिन 2023 होगा? जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ये आपका यूरेशिया में स्थित एक देश है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिल्वा जी यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और हाल में भारत और किसके बीच? कजाकिस्तान और भारत के बीच ये आपका युद्ध अभ्यास होता है। मतलब एक तरह का सैन्य शक्ति को बढ़ाना होता है अलग अलग। जैसे संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच ये अभ्यास होता है, उसी तरह यहाँ पे अलग अलग देश के बीच होता है। इसी तरह यहाँ पे जो अभ्यास का नाम है काजिन 2023, ये आपका अभ्यास होगा। कजाकिस्तान ये आपका भारत के देश, यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच ये आपका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? असम, मिजोरम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यहाँ की राजधानी है आइजोल, यहाँ की राजधानी है। और जो कैंसर की दर सबसे अधिक यहाँ पे मिजोरम में। आपका 2015 से जो डाटा निकालते आ रही है अभी तक, और सबसे ज़्यादा मिजोरम में सबसे यहाँ के जो कैंसर रोगी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, जैसे आपका पेट संबंधित और आपका पेट संबंधित सबसे ज़्यादा आपके पुरुषों में देखने को मिलती है। और महिलाओं में तो सब कम ही रहता है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा अभी तक देखे होंगे। आपके जहाँ पे रहते हैं सुने भी होंगे, सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखने को मिलती है। तो ये आपका खासकर मिजोरम में जो डाटा निकाली है केंद्र सरकार के द्वारा, सबसे कैंसर की दर सबसे अधिक आपका मिजोरम में रही थी। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? पाकिस्तान, मंगोलिया, अल्बानिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटाया गया। ग्रे लिस्ट क्या होता है? जैसे बहुत सारे देश तो गैर तरीके से पैसा कमाती है, तो जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहाँ पे उस देश को आपका जो FATF जो संगठन है इस पर कड़ी नज़र रखती है और इसके तरह पे उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। मतलब गैर तरीके से पैसा कमाती है, तो ये आपको उन पर नज़र रखती है। तो इसी तरह जो अल्बानिया देश को यहाँ पे ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? ओला, बिग बास्केट, उबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग बास्केट। बिग बास्केट जो कंपनी, जैसे ई कॉमर्स की कंपनी है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, ओला, ये सभी जो कंपनी यहाँ पे ये भी फूड यहाँ पे पार्सल करती है। जो बिग बास्केट ये भी कंपनी आपके ये 2023 में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर रही है। मतलब कर्मचारियों को ये आपका उनके ध्यान रखने, व्यवस्था को मैनेजमेंट करने की आपका बिग बास्केट कंपनी आपका शीर्ष स्थान पर रही है। मैनेजमेंट के जो है काम की वजह से इनको ये रेटिंग शीर्ष स्थान पर इसको रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? MS धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। तो इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको MS धोनी को बनाया गया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में स्थापना किया गया था। अभी दिनेश कुमार जी खारा जी अभी वर्तमान में इसके CEO हैं। इनके कार्यकाल को भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को बनाया गया है, और कुछ दिन में आपको प्रचार प्रसार करते देखने को भी मिलेगा। एक तरह के यहाँ पे जो डिजिटलीकरण के माध्यम से लोगों तक जो SBI की जो योजना है, जो नए नए जो नोटिफिकेशन आते हैं, एक तरह के लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो MS धोनी जी को ये आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 का
SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। रतन टाटा, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। नीता अंबानी सभी जानते होंगे और इनको जो परोपकारी कार्यों के लिए मतलब कि आपके सामाजिक कार्य के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में इनको ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इनको दिया जा रहा है USA में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्टों को समर्थन मिला है। जापान, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे उगता हुआ देश के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तराखंड जो उत्तराखंड में यहाँ के जो महिलाओं के द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही है, साथ ही साथ खाद्य से संबंधित सामाजिक कार्य, इन क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी होती जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को एक तरह का रोजगार भी दिया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्टों को चलाया जा रहा है ताकि जो यहाँ की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यहाँ पे अच्छी हो सके। तो इसको याद रखें। उत्तराखंड की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान में CM हैं, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में मैथ्यू पेरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? लेखक, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका एक्टर थे। इसको याद रखिए। जो मैथ्यू पेरी जिनके हाल में निधन हुए, ये आपका अमेरिका और आपका प्लस कनाडा का दोनों के अभिनेता थे, दोनों जगह के। इसको याद रखिए। ओल्ड एज की वजह से इनका भी डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो जलवायु परिवर्तन जो विशेषज्ञ है प्रोफेसर सलीम उल हक, जिनका निधन हो गया है, ये आपका बांग्लादेश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ है प्रोफेसर सलीम उल हक। ये आपका मतलब आपके मौसम संबंधित जलवायु परिवर्तन के ये आपका शोधकर्ता हैं, तो जिनका ओल्ड एज की वजह से इनका भी निधन हो गया है। तो बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी ढाका। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी जो नरेगा के तहत जो एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा 7.5%। ये डाटा को याद रखिएगा। जो मनरेगा सभी जानते हैं, रोजगार गारंटी जो चलती है यहाँ पे ग्रामीण स्तर में, तो यहाँ पे इसमें काम करने के वर्करों में ये आपका 7.5% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। तो इसको याद रखिए। जो एक मनरेगा जो एक्ट है, इसको 2005 में इसको लाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ पे बेलगावी महिला बाजार प्रस्तुत किया है कर्नाटक में। इसके तहत यहाँ पे अपने खुद के जो प्रोडक्ट है, एक तरह का ऐसा मार्केट तैयार कर रही है यहाँ की महिलाओं के द्वारा, जिसमें आपको सभी जो हाथों से बनाए हो, मतलब ये आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे एक तरह का बहुत सारे लोग इसको प्रोत्साहित भी कर रही है और यहाँ पे दिनों दिन मार्केट में लोग यहाँ पे इसका आनंद भी ले रहे हैं। आपको ऐसा सभी सामान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेलगावी में कर्नाटक के अंतर्गत आती है। तो ये आपको महिला बाजार प्रस्तुत की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे खुद से स्वयं से तैयार करके मार्केट को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही डेवलप भी हो रही है। रोजगार मिलेगा, साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी से अच्छी कंडीशन भी होगी। ये आपके कर्नाटक में देखने को मिल रही है। कर्नाटक की बात करें, यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ की राजधानी है। और अभी यहाँ के जो नए CM बने हैं, यहाँ के नए CM कौन है जी? विश्व जो सरैया जी यहाँ के वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के नए CM बने हैं, तो इसको याद रखें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन से स्थान पर रहा है? जापान, ईरान, चाइना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो पैरा गेम्स जो चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही थी, जिसमें चाइना ये आपका टॉप स्थान पर रखी थी। इसमें भारत का रैंक बताता हूँ, इसको याद रखें, भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में शीर्ष स्थान पे चाइना रही थी और इसमें भारत का रैंक, जिसमें भारत का जो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो याद रखें चाइना आपका पहला है। भारत का रैंक इसमें 5वां नंबर था, इसको याद रखें। भारत का 5वां रैंक है। इसमें जो है गोल्ड कितने मिले थे? गोल्ड इसमें 24 गोल्ड, इसमें जो ब्रॉन्ज सिल्वर इसमें 31 और आपका जो ब्रॉन्ज इसमें 51 है। तो टोटल यहाँ पे 111 भारत का ये आपका मिला पैरा गेम्स में। तो इसको याद रखिएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का रैंक 5वां स्थान, गोल्ड इसमें 24, सिल्वर 31 और आपका जो ब्रॉन्ज है इसमें 51 है, 51 है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भोपाल, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया है। ये आपका अपशिष्ट से कला स्क्रैप है क्या? ये आपका उन सामानों से, जैसे आप घर से कोई मतलब बॉटल वगैरह, कचरा वगैरह जो घर से आप फेंकते हैं, उसी चीज़ से यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनाई गई है। जैसे इसमें भालू, मोर वगैरह, मतलब एक ये आपका एक तरह का आर्ट एंड कल्चर से ये मतलब अपशिष्ट पदार्थ से जो आपका कचरा से इसको बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस मूर्ति कला का आयोजन यहाँ पे भव्य तरीके से दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और लोग यहाँ से घूम देखने भी जा रहे हैं। तो ये अपशिष्ट से बनाया हुआ जो कचरा कूटा से यहाँ पे ये कला स्क्रैप से यहाँ मूर्ति कला का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये आपका आर्ट एंड कल्चर से बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो आप दिल्ली के आप देखने भी जा सकते हैं इनको। दिल्ली के केजरीवाल अभी वर्तमान में सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? फ्रांस, कनाडा, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टीके का नाम क्या है? तो ब्राजील के द्वारा इसको बनाया कैलिक्सकोका करके एक टीका बनाया गया है, जो कोकीन का एक टीका है, जो कोकीन जैसे लगते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कोकीन का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। तो यहाँ के जो युवा है, जो सभी एज के लगभग कोकीन से लत लग गई है, तो इसको छुड़ाने के लिए ब्राज़ील देश ने यहाँ पे कैलेक्सी कोकीन करके टीका विकसित किया है, ताकि जो है ये आपका जो कोकीन पूरा मस्तिष्क जो यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है, ब्रेन को सीधा अटैक करती है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे इस टीका को विकसित किया, ताकि यहाँ पे जो लत इस तरह का जो नशे में जो लत है, तो यहाँ पर लोगों के लिए इसको तैयार किए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।